हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को एक व्रत रखा जाता है, वट सावित्री व्रत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक अमर प्रेम गाथा है, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया। क्या आज की दुनिया में कोई स्त्री यमराज से लड़ सकती है? चलिए मिलते हैं सावित्री से। सावित्री राजा अश्वपति की सुंदर और बुद्धिमती पुत्री थी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयंवर नहीं रखा बल्कि खुद जीवन साथी की तलाश में वन वन भटकी। और जब उसकी नजर पड़ी सत्यवान पर, तब उसने सोच लिया कि वह उन्हीं से विवाह करेगी। सत्यवान एक तपस्वी, धर्मात्म और वनवासी राजकुमार थे। सावित्री ने बिना झिझक अपने पिता से कहा, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। लेकिन ऋषियों ने चेताया, सत्यवान के जीवन के केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। क्या सावित्री ने डरकर रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, उसने किस्मत को चुनौती दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में जीवन बिताने लगी। एक दिन उसे वो दिन याद आया जो ऋषियों ने बताया था, जब सत्यवान का अंत निश्चित था। उसी दिन उसने व्रत रखा, बिना जल बिना अन्न के। जैसे ही सत्यवान ने सरदर्द की शिकायत की और सावित्री की गोद में सर रखा, उसके प्राण निकल गए। यमराज उनके प्राण ले जाने लगे, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। एक पतिव्रता स्त्री यमराज के पीछे चलने लगी और यमराज ने रुककर कहा, वापस जाओ। सावित्री ने यमराज से धर्म, नारी शक्ति और पतिव्रता का महत्व समझाया। हर उत्तर में उसने केवल अपने पति की लंबी उम्र नहीं मांगी बल्कि अपने ससुराल के भले की कामना भी की। यमराज प्रसन्न हुए। आखिरकार यमराज ने सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमानी के आगे हार मान ली और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। एक व्रत, एक स्त्री और उसकी दृढ़ निष्ठा ने मृत्यु को भी झुका दिया। तभी से हर साल महिलाएं वट वृक्ष के नीचे व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने किया। ये केवल एक कथा नहीं, ये स्त्री शक्ति, प्रेम और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। सावित्री ने सिर्फ व्रत नहीं रखा, उसने इतिहास बना दिया। अगर आपको भी लगता है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में होता है, तो इस व्रत को जानिए, समझिए और आगे बढ़ाइए। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।